स्मॉल सॉलेस, एक छोटी सी सांत्वना। सॉलेस का मतलब होता है सांत्वना या फिर राहत, कि भाई ये थोड़ी से कंफर्ट की बात है। तो क्या है कंफर्ट की बात, देखते हैं। बाइपोल्स प्रोवाइड अ ग्लिमर ऑफ होप टू द बीजेपी's एडवर्सरीज। बाइपोल्स उपचुनाव, उपचुनाव जो है इस बात को प्रोवाइड करते हैं, ये उपलब्ध कराते हैं। अ ग्लिमर ऑफ होप, आशा की किरण। टू द बीजेपी's एडवर्सरीज, एडवर्सरी का मतलब है यहाँ पर आप विरोधी, यानी कि बीजेपी के जो विरोधी हैं उनको ये जो उपचुनाव है इसके माध्यम से एक आशा की किरण प्राप्त होती है। ग्लीनिंग इंसाइट्स फ्रॉम बाय इलेक्शंस, ग्लीनिंग का मतलब है यहाँ पर प्राप्त करना या फिर जुटाना, ऑब्टेन करना। इंसाइट का मतलब है अंतर्दृष्टि, कि भाई इसके माध्यम से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। ग्लीनिंग इंसाइट्स फ्रॉम बाय इलेक्शंस इज फ्रॉट विथ रिस्क्स ऑफ ओवर इंटरप्रिटेशन। ग्लीनिंग इंसाइट्स फ्रॉम बाय इलेक्शन, कि जो उपचुनाव होते हैं उनके माध्यम से अगर आप कुछ निष्कर्ष निकालते हो, कुछ बातें जो है उनको जुटाने की कोशिश करते हो, तो ये जो है आपका काम। इज फ्रॉट विथ, फ्रॉट के साथ में आता है विथ प्रपोजिशन। फ्रॉट विथ का मतलब होता है भरे हुए होना। इज फ्रॉट विथ रिस्क ऑफ ओवर इंटरप्रिटेशन। तो कुल मिला के उपचुनाव के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकालना जो है वह भरा हुआ होता है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है कि आप क्या कर सकते हो, जो बाय पोल्स है ना, उपचुनाव है, उनको ओवर इंटरप्रेट कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। ओवर इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आपने कुछ ज़्यादा ही व्याख्या कर ली, जैसे कॉन्फिडेंस, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए आप। तो ओवर इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि भाई एक सही व्याख्या तो ठीक है, लेकिन उपचुनाव क्या है कि बहुत छोटी सी 1 या 2 सीट पर किए जाते हैं, तो उनके माध्यम से अगर आप कोई निष्कर्ष निकाल लेते हो तो ये आपका ओवर इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। अनलेस, इस अनलेस का हम प्रयोग करते हैं कंडीशन को दिखाने के लिए। बशर्ते दे आर हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म आयोजित करना। अनलेस दे आर हेल्ड एट द फैग एंड, देखो फैग एंड का मतलब होता है लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं फैग एंड। ऑफ अ रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन, व्यवस्था, सिस्टम। टेन्योर का मतलब है अवधि, कार्यकाल। यानी कि किसी राज्य में किसी पार्टी का शासन है और उसके लास्ट में यदि उपचुनाव आयोजित नहीं होते हैं, कुल मिला के अगर बीच में उपचुनाव आयोजित होते हैं ना और उनसे आप कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हो, तो ये निष्कर्ष जो है आप कह नहीं सकते कि बिल्कुल सही है। अनलेस दे आर हेल्ड एट द फैग एंड ऑफ अ रेजिम्स टेन्योर, कि भाई कोई जो रेजिम का मतलब है जो शासन है किसी पार्टी का, रूलिंग है ना, रेजिम का मतलब है शासन। तो अगर किसी पार्टी का शासन जो चल रहा है, उसका कार्यकाल अगर चल रहा है, तो अगर उसके शासन के लास्ट पार्ट में, यानी कि 5 साल की अवधि है और पिछले 6 महीने या लास्ट 1 ईयर बचा हुआ है, तब चुनाव होते हैं, तब तो आप उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो बाई इलेक्शन से। लेकिन शुरुआत में ही, यानी कि बिल्कुल 1-2 साल हुए हैं पार्टी को शासन करते हुए और फिर आप कोई निष्कर्ष निकालते हो, तो ये ओवर इंटरप्रिटेशन से भरा हुआ होता है। इन 3 ऑफ द 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि 4 में से 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में, एंड इन द लोन, लोन का मतलब है ओनली, सिंगल, एंड इन द लोन लोकसभा सीट फॉर विच बाई इलेक्शंस वर हेल्ड। तो ये बाई इलेक्शंस जो उपचुनाव जो है ये आयोजित किए गए, 3 तो हमारी विधानसभा क्षेत्र थी उनके लिए और 1 लोकसभा सीट थी उनके लिए। द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट वॉन, द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट वॉन, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है राज्य में वह जीती। द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट वॉन, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है स्टेट में उसे जीत मिली। एक्सेप्ट इन बिहार, सिर्फ बिहार को छोड़कर। वेयर, क्या हुआ बिहार में, द RJD मैनेज्ड टू रेस्ट अ सीट, बिहार में हमें ये देखने को मिला कि जो RJD है उसने इस बात को मैनेज कर लिया किसी तरह से, टू रेस्ट। देखो रेस्ट का मतलब होता है टू गेट समथिंग विथ डिफ़िकल्टी, टू गेट समथिंग विथ एफर्ट।
टू रेस्ट अ सीट, तो वहाँ पर आरजेडी ने क्या किया, बिहार में जो है सीट को जीत लिया बड़ी ही डिफ़िकल्टी के साथ में। ऑर्डिनरली, आमतौर पे अगर हम बात करें, सामान्यतया अगर हम बात करें, द एक्सपेक्टेशन इज फॉर रूलिंग पार्टीज टू फेयर बेटर इन बाई इलेक्शंस। सामान्य तौर पर ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, ये उम्मीद की जाती है रूलिंग पार्टी के लिए, टू फेयर बेटर का मतलब है बेहतर प्रदर्शन करना, इन बाई इलेक्शंस, कि उपचुनावों के दौरान जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वह बेहतर प्रदर्शन करे, ये उम्मीद रूलिंग पार्टी से की जाती है। देयर आर रीजन्स फॉर दिस, और इस बात के कुछ कारण भी हैं। देयर इज लिटिल इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। यहाँ लिटिल का मतलब है न के बराबर, कि देयर इज लिटिल इंसेंटिव फॉर अपोजिशन पार्टीज, कि जो विपक्ष की पार्टीज होती हैं उनके पास न के बराबर प्रोत्साहन होता है टू मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना, जैसे भीड़ जुटाना, टू मोबिलाइज देयर वोटर्स इन फुल स्ट्रेंथ। क्यों? कि अपोजिशन जो पार्टीज होती हैं उनके पास ये प्रोत्साहन ही नहीं होता कि वे किस दम पर वोटर्स को जो है जुटाएंगी। टू मोबिलाइज देयर वोटर्स इन फुल स्ट्रेंथ, कि पूरी ताकत के साथ फुल स्ट्रेंथ में वे अपने वोटर्स को नहीं जुटा पाती। क्यों? इफ़ देयर इज नो चांस ऑफ अटेनिंग पावर, कि अगर मान लो कोई चांस ही नहीं बन रहा ऑफ अटेनिंग पावर, कि जो अपोजिशन पार्टी है वह सत्ता को पा सके ना, अटेनिंग पावर। एंड रूलिंग पार्टी स्टैंड, और जो रूलिंग पार्टीज होती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उनकी ये टेंडेंसी होती है, उनकी ये प्रवृत्ति होती है टू गेट एडेरेंट्स, एडेरेंट का मतलब है यहाँ पर सपोर्टर्स, टू वोट विथ अ प्रॉमिस ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वे अपने समर्थकों को पा सकती है, टू वोट, टू गेट एडेरेंट्स टू वोट, कि भाई जो भी उनके समर्थक है वो उन्हें वोट दें, विथ अ प्रॉमिस, यानी कि ये वादा रूलिंग पार्टी के द्वारा किया जा सकता है, ऑफ डेवलपमेंट स्कीम इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो है डेवलपमेंट स्कीम है ना, कि भाई विकास की योजनाओं का वादा किया जा सकता है रूलिंग पार्टी के द्वारा, और इस तरह से वो वोट जुटा सकती है। विपक्ष क्या कहेगा? भाई विपक्ष के पास अगर ये चांस नहीं है कि उपचुनाव के बाद में विपक्ष जो है सत्ता में आ सके, तो विपक्ष को वोट मिलने की उम्मीद कम होती है। दिस माइट नॉट बी द केस व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड इन द लेट टर्म फॉर अ रेजिम, ये केस नहीं बनता, दिस माइट नॉट बी द केस, ये चांस नहीं बनता, ये संभावना नहीं बनती अगर चुनाव जो हैं वे आयोजित किए जाते हैं इन द लेट टर्म, टर्म का मतलब यहाँ पे अवधि, फॉर अ रेजिम, कि रेजिम का मतलब है व्यवस्था, शासन, कि कोई भी पार्टी का मान लो 5 साल का लास्ट पीरियड चल रहा है, यानी कि अंतिम साल चल रहा है या अंतिम 6 महीने चल रहे हैं, तो उस समय अगर चुनाव होते हैं तो फिर ये केस नहीं बनता। These are litmus tests for its popularity as regular polls beckon. These are litmus test. अब देखो, मान लो किसी पार्टी का शासन जो है वो समाप्त होने वाला है, ख़त्म होने वाला है किसी राज्य में, और उस टाइम पर बाई चुनाव होते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो इनको आप लिटमस टेस्ट कह सकते हो। लिटमस टेस्ट का मतलब है वास्तविक परीक्षण, फॉर इट्स पॉपुलरिटी, कि हाँ वास्तव में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कितनी पॉपुलर है। आप इस पॉपुलरिटी को जांच सकते हो अंतिम समय में होने वाले बाई पोल्स के माध्यम से। एज रेगुलर पोल्स बेकन, देखो बेकन का मतलब होता है संकेत करना, सिग्नल करना। जैसे मैं आपको हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुलाऊं तो इसको कहेंगे बेकन। क्यों? क्योंकि पार्टी का शासन खत्म होने वाला है और अब रेगुलर पोल्स है ना, जो नियमित रूप से जो चुनाव होते हैं वो आपको बुला रहे हैं, यानी कि रेगुलर चुनाव आपको बुला रहे हैं, रेगुलर चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले बाई पोल्स होते हैं और उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे जीत मिलती है। तो इससे पता चलता है कि भाई सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट एक्सेप्ट फॉर छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ के द बाई पोल्स इन बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल वर हेल्ड
in states where governments had barely reached or crossed their midterm. अब अगर द बट एक्सेप्ट फॉर छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ के द बाई पोल्स जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, वर हेल्ड इन स्टेट्स वेयर गवर्नमेंट्स हैड बेयरली का मतलब है मुश्किल से, रीच्ड और क्रॉस्ड देयर मिड टर्म है ना, मिड टर्म का मतलब है मध्यावधि। तो कुल मिला के इन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर जो सरकार है उसने अभी अपने, आप कह सकते हो कि वह अपने मध्यावधि काल तक भी नहीं पहुँची है, यानी कि शासन को अभी 2.5 साल भी नहीं हुए हैं। तो इन राज्यों में जो चुनाव हुए, अगर हम छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, बिहार में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में, इन राज्यों में जो चुनाव हुए, यहाँ पर जो भी सरकारें हैं वे मुश्किल से, आप कह सकते हो कि मध्य अवधि तक पहुँची हैं सिंस रेगुलर इलेक्शन, कि भाई जब से इन राज्यों में रेगुलर इलेक्शन हुए हैं तब से अब तक 2.5 साल भी नहीं हुए हैं। इन दैट सेंस, अगर इस सेंस में हम बात करें, द कांग्रेस पार्टी हुज रिसेंट इलेक्टोरल परफॉर्मेंस हैव इंडिकेटेड इट्स डिस्ट्रेस। तो कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, हुज रिसेंट इलेक्टोरल परफॉर्मेंसेस, कि जिसके हालिया जो चुनावी प्रदर्शन हैं, हैव इंडिकेटेड, उन्होंने इस बात को दर्शाया है, इट्स डिस्ट्रेस, भाई कोई चीज़ डिस्ट्रेस में है इसका मतलब है वो निराशा में है, परेशानी में है, बेचैनी में है। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी की परेशानी हमें देखने को मिली है अभी हाल ही के जो चुनाव हुए हैं उनमें। तो विल टेक सॉलेस, सॉलेस का मतलब है सांत्वना, राहत। तो इस कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी सांत्वना मिलेगी या थोड़ी सी राहत मिलेगी, किस चीज़ से? फ्रॉम द खारियागढ़ रिजल्ट इन छत्तीसगढ़, कि ये जो खारियागढ़ चुनावी क्षेत्र है यहाँ के जो रिजल्ट रहे हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में है ये क्षेत्र। इट्स कैंडिडेट, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, कौन है? यशोदा वर्मा। वॉन हैंडिली का मतलब होता है बड़े ही ईजिली, विथ अ 53% वोट शेयर, 53% वोट शेयर के साथ कांग्रेस कैंडिडेट यशोदा वर्मा ने बड़ी ही ईजिली जीत दर्ज की छत्तीसगढ़ के खारियागढ़ चुनावी क्षेत्र में। रेस्ट का मतलब है बड़ी ही डिफिकल्टी के साथ प्राप्त करते हुए, द सीट फ्रॉम द जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। तो ये जो सीट हासिल की यशोदा वर्मा ने, किससे हासिल की? जनता कांग्रेस को हराते हुए ना, फ्रॉम द जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। एंड ऑल्सो गार्नरिंग, देखो गार्नर का मतलब होता है जुटाना, एकत्रित करना, प्राप्त करना। एंड ऑल्सो गार्नरिंग वोट्स दैट वर मोर देन 12 परसेंटेज पॉइंट्स हायर देन द बीजेपी कैंडिडेट। कुल मिला के बीजेपी कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं ना इस क्षेत्र में, उससे 12% ज़्यादा वोट यशोदा वर्मा को प्राप्त हुए, प्राप्त करते हुए, जुटाते हुए, है ना, वोट शेयर जुटाते हुए, दैट वर मोर देन 12 परसेंटेज पॉइंट्स, कि भाई यशोदा वर्मा के जो वोट शेयर हैं उसे आप कह सकते हैं वो 12% ज़्यादा हैं बीजेपी कैंडिडेट से। अगला देखते हैं, डेस्पाइट इट्स फसाइल विन, फसाइल का मतलब है आसान, आसान जीत, फसाइल विन इन द 2018 असेंबली इलेक्शंस, कि 2018 के विधानसभा चुनावों में आसान जीत के बावजूद, द पार्टीज पुअर परफॉर्मेंस इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, कि कांग्रेस पार्टी का 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा इन द स्टेट, है ना, छत्तीसगढ़ में। एंड इंटरनल रम्बलिंग्स, इसके अलावा जो इंटरनल का मतलब है आंतरिक, इंटरनल रम्बलिंग्स का मतलब है यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स, कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो आंतरिक मतभेद हैं विद इन द गवर्नमेंट, है ना, सरकार के भीतर जो आंतरिक गतभेद हैं, सरकार के भीतर जो आंतरिक मतभेद हैं, इंडिकेटेड, उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया, इस बात को दर्शाया, दैट इट्स पोजीशन वाज रिलेटिवली फ्रेजाइल, कि कांग्रेस पार्टी की जो पोजीशन है वह तुलनात्मक रूप से कमज़ोर थी। बट द बाई इलेक्शन विंस इन छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ में उपचुनाव जीत जो हासिल हुई है। एंड इन कोल्हापुर इन महाराष्ट्र, इसके अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो जीत हासिल हुई है, वेयर इट मार्जिनली इंक्रीज्ड इट्स वोट शेयर फ्रॉम 2019, और महाराष्ट्र में जो जीत हासिल हुई है वहाँ पर मार्जिनली का मतलब है हल्का, मामूली, मार्जिनली मतलब हल्का, या फिर आप कह सकते हो मामूली हद, है ना, मामूली रूप से
इंक्रीज्ड इट्स वोट शेयर फ्रॉम 2019, 2019 से अब जो चुनाव हुए हैं इसमें आप कह सकते हो जो जीत दर्ज की है कोल्हापुर सीट पर, उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वोट शेयर बढ़ा है। एंड विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और यह काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा टू द बिलीगर्ड ग्रांड ओल्ड पार्टी। यहाँ कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है, ग्रांड का मतलब है बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, कि भाई ग्रांड बिलीगर्ड, बिलीगर्ड का मतलब है जो बहुत ही, देखो बिलीगर्ड हम बोलते हैं जो डिफ़िकल्टीज़ में घिरा हुआ है, जो परेशानियों में घिरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं बिलीगर्ड। बिलीगर्ड का मतलब है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हैविंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो कांग्रेस के लिए कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरी हुई है, उसके लिए ये जो महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट पर जो जीत हासिल हुई है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो जीत हासिल हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को देगी। इन वेस्ट बंगाल टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, दल बदलू है ना, जो अपनी पार्टी बदल लेता है उसको हम बोलते हैं टर्न कोट। कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल में जो टर्न कोट हैं, दल बदलू हैं, कौन है? बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो। अब ये बाबुल सुप्रियो जो है वंस, एक बार, अ यूनियन मिनिस्टर इन द बीजेपी गवर्नमेंट, ये कभी यूनियन मिनिस्टर थे, कहाँ पर? बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे एक बार, फिर इन्होंने अपना दल बदल लिया और फिर ये तृणमूल कांग्रेस में आ गए। एट द सेंटर है ना, तो आप कह सकते हो कि केंद्र में ये यूनियन मिनिस्टर थे। वॉन कंफर्टेबली फ्रॉम बेलीगूंज एज अ तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट, तो ये बहुत ही आसान तरीके से जो है जीते। वॉन कंफर्टेबली फ्रॉम बेलीगूंज एज अ तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट, कि तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में बेलीगूंज सीट से बड़ी ही आसानी से जो है बाबुल सुप्रियो जो है इन्होंने जीत दर्ज की। विथ द बीजेपी रेलीगेटेड, देखो रेलीगेट का मतलब क्या होता है? डाउन चले जाना। रेलीगेट का मतलब होता है डाउनग्रेड, कि आपकी पोजीशन थोड़ी नीचे चली गई, कम, आपकी पोजीशन जो है नीचे चली गई। विद द बीजेपी रेलीगेटेड टू द थर्ड पोजीशन, और इस बेलीगूंज सीट पर बीजेपी जो है डाउनग्रेड हो गई और बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो तीसरे नंबर पे रहा। तो फर्स्ट नंबर पे रहा तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो, दूसरे नंबर पे सीपीआई और तीसरे नंबर पे बीजेपी। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हैड एन ईजियर ट्रायम्फ इन द आसनसोल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कि एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की अगर हम बात करें तो इन्होंने बड़ी ही आसान जीत दर्ज की, कहाँ पर? आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में। दैट वाज वेकेटेड, अब ये आसनसोल लोकसभा क्षेत्र जो है ये वेकेट किया गया था, खाली किया गया था बाय मिस्टर सुप्रियो एज द मिस्टर बाबुल सुप्रियो जो है ना, उनके द्वारा ये लोकसभा सीट खाली की गई थी। जैसा कि हम क्या देखते हैं, तृणमूल कंटिन्यूड टू कंसोलिडेट का मतलब होता है और ज़्यादा मजबूत करना किसी चीज़ को, है ना, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, कंबाइन करना किसी चीज़ को। क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, तृणमूल कांग्रेस जो है लगातार क्या कर रही है, और ज़्यादा मजबूती दे रही है अपनी पार्टी को। द सक्सेसेस ऑफ द पार्टी, कि तृणमूल कांग्रेस जो है अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत कर रही है ना, तो इस तरह से मिस्टर सुप्रियो जो है उनके द्वारा ये सीट खाली की गई थी। द बाईपोल सजेस्ट, कि भाई ये जो उपचुनाव हैं ये इस बात को दर्शाते हैं दैट द तृणमूल हैज़ मैनेज्ड टू वेदर द बीजेपी चैलेंज टू वेदर समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को जीत लेना, काबू पा लेना किसी चीज़ पर, उसको बोलते हैं वेदर समथिंग। वेदर समथिंग का मतलब है किसी चीज़ पर काबू पा लेना। तो बायपोल ये दिखाते हैं कि जो तृणमूल है उसने इस बात को मैनेज कर लिया, इस बात को जो है ठीक तरह से मैनेज कर लिया टू वेदर द बीजेपी चैलेंज, कि बीजेपी की चुनौती से ठीक तरह से तृणमूल कांग्रेस ने निपट लिया। एंड ऑल्सो बेनिफिटेड, और तृणमूल कांग्रेस ने इस बात से भी फ़ायदा उठाया फ्रॉम अ फ्रेगमेंटेड का मतलब है जो खंड में बटा हुआ है, जो विभाजित है। फ्रेगमेंटेड अपोजिशन स्पेस, कि जो विपक्ष है वो बड़ा ही फ्रेगमेंटेड हालत में है, बड़ा ही खंड में बटा हुआ है। तो इस विभाजित विपक्ष का फायदा भी तृणमूल कांग्रेस ने उठाया। बिहार हैड विटनेस्ड, बिहार ने इस चीज़ को देखा। देखो विटनेस करने का मतलब होता है कि भाई इस चीज़ को देखा गया।
बिहार हैड विटनेस्ड अ क्लोज असेंबली इलेक्शन इन 2020। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, तो हमें क्या देखने को मिला था उन विधानसभा चुनावों के दौरान? हमें ये देखने को मिला था कि बड़ा ही विटनेस्ड अ क्लोज असेंबली इलेक्शन, कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें मुकाबला टक्कर का था। इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर्स, कि वोट शेयर के संबंध में अगर हम बात करें ना, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है इस रूप में, यानी कि जो देखो अब क्या हुआ था कि बिहार में जो चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें जो सत्तारूढ़ एनडीए है उसने 37.26% वोट जीते थे ऑफ द वोट्स। मार्जिनली का मतलब है बिल्कुल मामूली, अहेड ऑफ का मतलब है के आगे, ऑफ द आरजेडी लेड ग्रांड अलायंस, कि आरजेडी के द्वारा जिस का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, ग्रांड अलायंस का मतलब है बहुत ही शानदार गठबंधन जिसका प्रतिनिधित्व आरजेडी के द्वारा किया गया। तो यानी कि आरजेडी वाले शानदार गठबंधन ने कितने वोट जीते थे बिहार में? 37.23%। तो देखो एक तरीके से आरजेडी का वोट शेयर है 37.23 और बीजेपी का वोट शेयर कितना है? 37.26%। तो बहुत ही टक्कर का मुकाबला था। द आरजेडीज विन इन बोचाहन इंडिकेट्स, तो आरजेडी ने बिहार में ये जो बोचाहन सीट पर जीत हासिल की है, ये इस बात को दिखाती है। नॉट विद स्टैंडिंग द बीजेपीज डोमिनेंस, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, डोमिनेंस का मतलब है वर्चस्व होना, प्रभुत्व होना, कि बीजेपी के वर्चस्व के बावजूद इन द हिंदी हार्टलैंड, कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में बीजेपी के वर्चस्व के बावजूद देयर आर स्टिल क्वाइट अ फ्यू पॉकेट्स, कि अभी भी कई सारे क्षेत्र हैं, अभी भी कुछ एरियाज, यहाँ फ्यू पॉकेट्स का मतलब है कि भाई कुछ क्षेत्र अभी भी बाकी हैं। देयर आर स्टिल अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, यानी कि कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ बीजेपी का प्रतिरोध मौजूद है, यानी कि जहां लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते। यही दिखाता है यहाँ पर आरजेडी का जीतना, जो बोचाहन सीट है वहां पर आरजेडी की जीत जो है इस बात को इंडिकेट करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी के वर्चस्व के बावजूद अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी का प्रतिरोध है। देर आर स्टिल क्वाइट, क्वाइट का मतलब है काफ़ी, देर आर स्टिल क्वाइट अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ रेसिस्टेंस।